युद्ध जीत चुकी सेना क्या किसी एक साधारण से आदमी की वजह से दोबारा से युद्ध हार सकती है? नहीं ना, आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन ऐसा हुआ है, और वो भी किसी योद्धा की वजह से नहीं, एक सामान्य नागरिक की वजह से। बीकानेर के महाराजा बादशाह की सेना के अंदर दक्षिण में तैनात थे, और पीछे उन्होंने कुछ सैनिक जो अपने किले की रक्षा के लिए और वहां पर शासन चलाने के लिए कुछ सामंतों को और सरदारों को छोड़ रखा था। इसी का फायदा उठाते हुए जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह ने वहां से सेना लेकर रवाना हुए और लाडनू के अंदर आकर के कैंप किया और अपनी सेना को अपने सेनापति के नेतृत्व में बीकानेर भेज दिया कि वहां पर राजा है नहीं, वो वहां पे दक्षिण में तैनात है, उनकी सेना भी वहां है, और यहाँ पे छोटी सी उनकी सेना है, उसको हरा करके बीकानेर पे कब्जा कर लिया जाए। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने बीकानेर के जो असंतुष्ट सरदार थे उनको भी लाडनू में बुलाया और सहयोग देने का वचन किया कि आप बीकानेर पे मेरा कब्जा करवा दीजिए। उनके अंदर सिर्फ 2 सरदार ऐसे थे जिन्होंने उनको अजीत सिंह जी को कहा कि ये बात गलत है, बेशक हम असंतुष्ट है बीकानेर से, लेकिन आप जो कर रहे हैं वो गलत है। तो अजीत सिंह जी ने उनको बंदी बना लिया और सेना को अपने सेनापति के नेतृत्व में बीकानेर पे आक्रमण के लिए भेज दिया। लेकिन वो जो 2 सरदार बंदी हुए, वो बंदी होने से पहले पहले वो वहां पर बीकानेर में सूचना पहुंचाने में कामयाब हो गए कि जोधपुर की सेना चढ़ करके आ रही है। चूंकि बीकानेर के पास सेना उस समय कम थी, उनकी ज्यादातर जो सेना थी, बहुसंख्यक सेना जो है वो महाराजा के नेतृत्व में दक्षिण के अंदर तैनात थी, इसलिए जो बीकानेर की छोटी सी सेना थी वो जोधपुर की सेना का मुकाबला नहीं कर सकी और वहां से उन्होंने मैदान छोड़ दिया और पूरे शहर के अंदर जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह की धुआई फिर गई। वहां पर एक लुहार था जिनका नाम था रामजी लुहार। तो उस राजभक्त रामजी लुहार को यह बात पची नहीं कि बीकानेर के ऊपर किसी दूसरे राजा का कैसे राज्य हो सकता है जबकि हमारा राजा वहां दक्षिण के अंदर तैनात है। तो उसको ये अंदर अंदर एक द्वंद उठा और उसने आव देखा न ताव, उसने अपना हाथ के अंदर जो भी उसके पास हथियार था, जो औजार थे उसके, वो लिया और लेकर के वो जोधपुर की सेना के ऊपर जाके टूट पड़ा। उसने 5 सैनिकों को मारा और खुद भी मर गया। इस घटना को देख करके जो बीकानेर के जो सरदार थे जिन्होंने वहां से मैदान छोड़ दिया था, वो इस घटना को देख रहे थे। उन्होंने ये देख करके उनको भी जोश आया और वो भी आकर के जोधपुर की जीती हुई सेना के ऊपर फिर झपट पड़े। और उसके बाद जो बीकानेर के जो बच्चे कुचे सैनिक थे वो भी आए और अचानक से जोधपुर की सेना के अंदर भगदड़ मच गई और आखिर उनको वहां से हटना पड़ा। और फिर जो बीकानेर के जो सरदार थे उनके साथ उनको समझौता करना पड़ा जोधपुर की सेना को। यह खबर जब लाडनू के अंदर रुके हुए महाराजा अजीत सिंह को मिली तो उन्होंने भी कहा कि ठीक है, अब आक्रमण नहीं करेंगे, और उन्होंने जो सरदार थे वो जो जिनको बंदी बना रखा था उनको भी उन्होंने छोड़ दिया। तो जो बीकानेर की सेना थी जो युद्ध हार चुकी थी, वो अपने एक राजभक्त नागरिक के साहस और उसकी वीरता के चलते उन्होंने पुनः जो है उससे प्रेरणा लेकर के उन्होंने युद्ध किया और फिर वापस युद्ध को जीत लिया। तो ये कह सकते हैं आप कि एक कहावत है ना कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन अकेला व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है। बस उसको साहस करने की और उसको स्टेप उठाने की जरूरत है, वो बहुत कुछ कर सकता है। बहुत से लोग हमारे जो इतिहास की जो कहानियां हैं उनके अंदर प्रतिकूल टिप्पणियां करते हैं, उनको भरोसा नहीं होता है, या फिर वो सही हो सकता है कि उनके जलन है इसलिए वो भरोसा करना नहीं चाहते, तो वो नीचे फेक स्टोरी लिख करके कमेंट कर जाते हैं। तो यदि ऐसे जो लोग हैं जिनको भरोसा नहीं हो रहा, तो ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा की लिखी हुई किताब के अंदर जो बीकानेर का इतिहास है उसके अंदर इस घटना को पढ़ सकते हैं कि रामजी लुहार के साहस से किस तरह से बीकानेर की सेना ने जोधपुर की सेना को हराया। ये पूरी घटना हमने हीराचंद ओझा जी की जो किताब है बीकानेर का इतिहास उसके अंदर पढ़ करके आपको बताइए। तो जुड़े रहे हमारे साथ, हम फिर इसी तरह की कोई नई जानकारी लेकर के आपके सामने प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।